अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करूँगा आप सब अच्छे होंगे। मेरे साथ में आज इफ्तिखार भाई हैं, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं और मेरे साथ में काम भी करते हैं। जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में कहा था आप लोगों को कि मेरे साथ में जिनको भी मिलना है आप लोग आराम से मुझसे मिल सकते हो। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर इंडिया का और मेल आईडी भी मेंशन किया हुआ, उसको थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आप में से कोई भी मेरे साथ में मिलना चाहते हो आप आराम से आके मिल सकते हो। जो भी आपका इशू है उसको लेकर डिस्कस कर सकते हो। अगर चाहे तो आप लोग भी वीडियो बना सकते हो। तो इफ्तिखार भाई आज मेरे साथ में है, आइए इनके साथ में थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। इफ्तिखार भाई स्वागत है आपका। तो सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताइए मेरे व्यूवर्स को। आपका नाम, आप कहाँ से हो? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इफ्तिखार आलम, मैं बिहार से हूँ, छपरा ज़िला से। और मैं एक फर्नीचर कारपेंटर हूँ। यहाँ पे एक मेंटेनेंस कंपनी है SMEH, उसी कंपनी में अभी हम मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। ओके जी। तो इफ्तिखार भाई आपका ये पहला एक्सपीरियंस है या इससे पहले भी आए थे? नहीं, इससे पहले भी हम आए थे एक और कंपनी में। अच्छा वो दूसरी कंपनी थी सऊदी अरब में ही? जी, सऊदी अरब में जद्दा में था मैं। अच्छा। और जद्दा में था 1.5 साल और 6 महीना लगभग मक्का में था मैं। अच्छा। कब आए थे पहली बार? मैं पहली बार आया था 2015 में आया था। 2015 कैसा रहा आपका पहला सफ़र? उस समय तो आपको कुछ मालूम नहीं था, अभी तो आप एक्सपीरियंस्ड हो। जी, मैं उस समय नया था। उस समय मेरा उम्र भी 20-22 साल था। तो नया थे, कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। फर्स्ट टाइम आए थे सऊदी अरब। तो कैसा, मतलब मेंटालिटी कैसी थी उस समय? क्या क्या सोच रहे थे आने से पहले, फिर आके क्या क्या देखे, कैसा लग रहा था? मतलब हाल दिल बताइए अपना थोड़ा। सही लग रहा था। जब उस समय हम लोग का उस समय शरीर जवान रहता है कि हम कमाएंगे, आए हैं भाई घर छोड़कर, परिवार छोड़ के, तो कमाएंगे। ठीक है, कमाने के बेसिस पे आए थे कि काम करेंगे, अच्छा कमाएंगे, मेहनत करेंगे। और किए भी, काम भी किए, अच्छा से कमाए भी पैसा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। आप पहले 2015 में आए थे। जी। फिर अभी 2022, तो 7 साल का गैप। जी। तो बहुत लोगों का मुंह से मैं सुनता हूँ कि पहले जो है सऊदी अरबिया में कमाने का अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा था, सामान भी सस्ता था, अभी थोड़ा महंगा हो गया। इस पे आप क्या बोलोगे? सही बात है क्या ये? एकदम सही बात है, एकदम सही बात है कि उस समय जो सामान था काफ़ी सस्ता था, अभी सामान काफ़ी महंगा हो गया है। जो कोई भी सामान उस समय 2 रियाल का था, अभी सीधा 5 रियाल का है। हाँ, फ़र्क ये है। अच्छा। और सैलरी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सैलरी उस समय भी इतनी था? सैलरी भी उस समय 1500 था, आज भी 1500 है। टेक्नीशियन? हाँ, 100-200 रुपये का फ़र्क है, बस, ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। अरे वाह। लेकिन यहाँ महंगाई थोड़ी बढ़ गई है क्योंकि टैक्स ज़्यादा हो गया है यहाँ पे। हाँ। और कमाई भी ज़्यादा था? पार्ट टाइम वगैरह ये सब करते थे? नहीं, पार्ट टाइम नहीं था हमारे कंपनी में, ओवर टाइम चलता था, है ना? हाँ, ओवर टाइम चलता था। अच्छा, तो इंटरव्यू आप कहाँ से दिए थे अभी जो फ़िलहाल आप आए SMEH में? जी। कहाँ से आपका सिलेक्शन? हम इंटरव्यू पटना से दिए थे, हमाद ऑफिस से। पटना हमाद ऑफिस? जी। रेलवे स्टेशन की तरफ है जो, है ना? जी। कितना खर्चा हुआ था आपका आने में? मेरे को आने में लगभग टोटल लेकर के 90,000 रुपये खर्चा हुआ था, मेडिकल के साथ। मेडिकल के साथ? जी। तो देखिए 90,000 मतलब 1 लाख करीबन मान के चलिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है। जी। तो क्या उनको भी 90,000 इतना खर्चा ही होगा? कुछ कम नहीं हो सकता क्या? या कम करने का कोई आप आइडिया दो उनको, जो बेचारे गरीब लोग हैं। कम हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग आते हैं एजेंट के थ्रू से। हाँ। तो एजेंट के थ्रू से पैसा ज़्यादा लगता है कि भाई एजेंट का भी खर्चा रहता है अपना 5-10 हज़ार। फिर जो कंपनी में आप इंटरव्यू दो वो पटना से है, जो ऑफिस है वो मुंबई को हेड ऑफिस को करती है, उनका भी अलग खर्चा है। अच्छा। ठीक है। तो एजेंट हो गए, फिर छोटा ऑफिस जो पटना हो गया वो हो गया, फिर हेड ऑफिस हो गया मुंबई। इससे क्या है ना, आपका खर्चा बढ़ते जाता है। अच्छा, तो डायरेक्ट अगर मुंबई से कोई काम कराए अच्छा ऑफिस से तो कम होगा क्या? जो मेरे को 90,000 लगा था ना, वहाँ पे वो 70,000 में हो जाएगा। हाँ, 65,000 में हो जाएगा। मतलब टोटल खर्चा मिलाएगा? हाँ, टोटल खर्चा इस टाइप का, अगर मुंबई से कराएं तो डायरेक्ट ऑफिस से। अच्छा, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इफ्तिखार भाई ने बताया है। जो भी मेरे भाई गल्फ़ का तैयारी कर रहे हो, कोशिश करो डायरेक्ट जहाँ पे इंटरव्यू होता है वहाँ से कांटेक्ट करने का, क्योंकि ये बात सच है, एजेंट लोग
अपना कमीशन रखते हैं, छोटा ऑफिस वाले जी लोग जी रखते जी जी हैं। अपने कमीशन रखते हैं। इंटरव्यू में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है? बहुत हार्ड है क्या? नहीं नहीं, कोई हार्ड नहीं है। अगर आप फर्नीचर कारपेंटर हैं या मेसन है, उसी बेसिस पे सवाल पूछा जाता है आपको, है ना? हाँ। आपसे क्या क्या पूछा था कारपेंटर? मेरे से पूछा था एक टेबल बनाने के लिए, अच्छा, ठीक है, और एक पार्टीशन बनाने के लिए जिप्स बोर्ड का, बस, और कुछ नहीं पूछा था। है ना? ये सबका तो मास्टर है आप, माशाल्लाह। तो डिफरेंस कितना है इंडिया का काम में और सऊदी का काम में, क्या लगता है? डिफरेंस तो है थोड़ा बहुत, क्योंकि वहाँ का अपना देसी जो जुगाड़ होता है, अच्छा, उधर उतना टूल्स मशीन होता है, उतना मशीन नहीं होता, और यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना? हाँ, बैटरी वाली मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। तो उसे में इसमें और उसमें बस यही थोड़ा फ़र्क है, और काम का भी इसी हिसाब से फ़र्क है ना? मशीन जो है सुविधा और बना देता है है। काम करने के लिए हाँ, ना? सुविधा आसान कर दे, काम को आसान कर देता है ना? हाँ। अगर सैलरी का कंपेयर करें, जैसे इंडिया में जो कारपेंटर, फर्नीचर कारपेंटर लोग का जितना पेमेंट है, जितना कमा लेता है, वो गल्फ में वो लोग कितना कमाते हैं, इसमें कितना डिफरेंस है? आपको क्या लगता है? डिफरेंस है ना, बाहर में हम आ रहे हैं तो कुछ ज़्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काम भी उसी हिसाब से, यहाँ मंथली के हिसाब से अपना काम करते हैं, वहाँ अपना डेली का पर्पस करते हैं काम, ठीक है। तो वहाँ रोजी से अगर करे तो कम के हिसाब से होता है। अगर अपना काम कर रहे हैं ठेकेदारी लेकर के, वहाँ ठेका पे लेकर के, तो वहाँ फ़ायदा सही है इंडिया में। लेकिन अगर आप रोजी पे कर रहे हैं तो आप उतना नहीं कमा पाएंगे इंडिया में फर्नीचर का काम में। तो ओवरऑल अगर हम लोग डिफरेंस को जानना चाहें कि कितना कम बेसी है इंडिया में और सऊदी में, तो सऊदी में ज़्यादा है या इंडिया में ज़्यादा? एन एवरेज सबको मिला जुला के जो हालत है आप देख रहे होंगे, उसके हिसाब से इंडिया के हालात से अभी सऊदी में बेटर है। बेटर है ना? हाँ। यहाँ कितना तक आप ज़्यादा कमा सकते हैं इंडिया से? इंडिया से आप 20-25 हज़ार हमेशा ज़्यादा कमा सकते हैं। ज़्यादा कमा सकते हैं ना? तो ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि पैसा ही मेन है अभी के डेट में। पैसा नहीं है तो आदमी का मतलब कोई ज़रूरत पूरा नहीं होता है। जी जी जी। और क्या आप एडवाइस देना चाहोगे जो लोग फ्रेशर के तौर पे आना चाहें, उनको आप कुछ बोलोगे अपने साइड से? जी, आप बढ़िया से काम सीख के आइए, इंटरव्यू दे करके ऑफिस से आइए, डायरेक्ट ऑफिस से आइए, ठीक है। उसमें आपका खर्चा भी कम लगेगा, और इंटरव्यू दे के आइए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, बहुत सारे फ्रेशर लोगों को ये डर रहता है जिनको पूरा प्रॉपर काम नहीं आता है, जी जी जी, या फिर जिनको लैंग्वेज नहीं आता है, इंग्लिश वगैरह, वो लोग डरते हैं कि वहाँ जाने के बाद हमको कोऑपरेट करेगा या नहीं लोग, तो उनको कोऑपरेट किया जाता है या नहीं काम में, या फिर उनको तंग किया जाएगा? क्या लगता है आपको? आपका एक्सपीरियंस कैसा है? यहाँ आने के बाद की बात करो, यहाँ आने के बाद सऊदी में अगर कोई आता फ्रेशर बन, यहाँ भी कोई मुश्किल नहीं है। आपको काम आता है, ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा काम भी आता है ना, ज़्यादा भी काम आता है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप धीरे धीरे यहाँ सब सीख जाएंगे, और यहाँ का जो लैंग्वेज है, अरबी लैंग्वेज है, थोड़ा इंग्लिश है, साथ में रहेंगे तो सब सीख जाएंगे आप। और यहाँ पे अकेले नहीं छोड़ दिया जाता है, सीनियर के साथ। हाँ, ये भी बात है। आप अकेले, ये नहीं कि हम आए इंडिया से तो हमको अकेला भेज दिया कोई काम में, नहीं, पुराने बंदे रहते हैं जो आपको साथ में ले जाएंगे, 1 महीना ट्रेनिंग देंगे, 15 दिन ट्रेनिंग देंगे, 3 महीना ट्रेनिंग देंगे, फिर आप उनके साथ जाएंगे, ऑटोमेटिक आपको सब मालूम हो जाएगा फिर। बहुत अच्छा आपने जानकारी दी इस सगार पर, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी कुछ आप बोलना चाहोगे? कुछ लगता है ऐसा पॉइंटर्स जो आने वाले लोगों को पता रहना चाहिए, ये चीज़ जिससे उनका मतलब सुविधा हो, सहूलियत हो, खर्चा कम हो, पैसा बचे? कुछ एडवाइस करना चाहोगे आप? हम यही बोलेंगे कि आप ऑफिस से डायरेक्ट काम करें, डायरेक्ट ऑफिस से ना? डायरेक्ट ऑफिस से काम कराइए। अगर कोई आपका पहचान का है उनसे भी करा सकते हैं। खर्चा को थोड़ा बैलेंस करना, हाँ, बैलेंस करने, बहुत ज़्यादा नहीं देने का। जी जी। तो चलिए भाई, ये था आज का हमारा डिस्कशन। उम्मीद करूँगा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए। वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक भी ज़रूर पहुँचाइए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियोज़ आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। यस, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।